इजराइल जो है वो लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और हमने देखा था कि जो हवाई हमले हैं वो तो कर ही रहा है, ज़मीनी ऑपरेशन जो है वो भी शुरू किया है। तो ऐसे में ज़मीनी ऑपरेशन की जो खौफनाक तस्वीरें आई है वो हमारे दर्शकों के लिए आप बयां करें। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं अदिति, क्योंकि जो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है उनका, उसने इंटेलिजेंस दिया है और उस पर आईडीएफ की सेना ने एक्शन किया है। ये आप देख रहे हैं लेबनान इजराइल सीमा पर हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं, आप देखें किस तरह से बिल्कुल निशाना लगा के जो एग्जैक्ट स्पॉट है वहाँ पर ये हमले हो रहे हैं। ये सभी जो हैं वो इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, ये उन ठिकानों पर, और स्पेसिफिक एक भी चीज़ इधर उधर नहीं है, या आप ये नहीं देखेंगे कि हफाजात है कहीं पे, वो एग्जैक्ट निशाने हैं। ये जो निशाना लगाया गया है ये भूमिगत तरीके से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, 700 के आसपास ऐसे ठिकानों को नष्ट किया गया है और इसमें नीचे से जाके बॉम्ब लगाया गया है और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय किया गया है और हवाई हमले का भी सहारा लिया गया है। और ये पूरा जो इलाका है लेबनान और इजराइल का सीमावर्ती इलाका है, ब्लू लाइन से लगने वाला जो लेबनानी इलाका है वो है। और यहाँ इस तरीके से अंडरग्राउंड जो विस्फोटक है वो लगाकर उस टेरर नेटवर्क को ख़त्म करने की कोशिश की गई है जो लेबनान ने इस पूरे इलाके में बनाया हुआ है। और जो ज़मीन के नीचे हमने कई बार देखा, और ये सभी जो हैं, ये सभी यहाँ पर ज़मीन के नीचे ही ये सारा कुछ फ्रेमवर्क ये बनाते हैं और उसको निशाना यहाँ पर बनाया गया है। एक और दो गांव है जिसमें जो लेबनान की तरफ है, दो गांव है जहां पे इस तरह का जो ऑपरेशन है वो किया गया है। एक मिशल ए जबल है जो कि लेबनान का गांव है, जो कि किराया शेमोना जो कि इजराइल के गांव से लगता हुआ इलाका है। और इजराइल का ये कहना है कि 20,000 की जो आबादी थी किराया शेमोना की, उनमें से ज़्यादातर को पलायन करना पड़ा क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले हो रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर इस ठिकाने को ध्वस्त करके उस गाँव को सिक्योर करने की कोशिश की है इजराइल ने। और अगली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये तो आपने देखा किस तरह से इनका ये जैसे घर जो है इनके नीचे वहाँ पर हिजबुल्लाह का ठिकाना है, तो इसको निशाना बनाकर एग्जैक्ट, जो आमतौर पर आप नहीं देखेंगे अर्बन एरियाज़ में, उतना साफ शायद ना हो, लेकिन यहाँ पर ये जो तस्वीरें बिल्कुल साफ बताती है कि किस तरह से निशाना बनाया जाता है। ये मार्क हुआ और आप एक देखेंगे भी वहाँ पर कैसे बम जाता है, वो वहाँ पर जाके खत्म हो जाता है और ये नामो निशान यहाँ पर इसका मिट जाता है। ये भी हिजबुल्लाह के ठिकानों में से मतलब ये कादम्बरी पूरी तरह से टारगेटेड अटैक है कि जिस जगह को निशाना बनाना है, जहाँ पर उन्हें उनका ये कहना है कि जहाँ पर हिजबुल्लाह के आतंकी बैठे हैं या उनके नेता बैठे हैं उसी को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वहीं पर वो टारगेट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर नेताओं की बात नहीं है, यहाँ पर असल में जो भी उनके ठिकाने हैं जिसको भी वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इजराइल का भी आरोप ये है कि वो जैसे इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, वैसे वो नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह उस प्रकार के हमले की तैयारी इन सब के जरिए कर रहा था। अदिति, ये जो पूरा इलाका है ना दक्षिणी लेबनान का इलाका है और ये उत्तरी इजराइल के इलाके से लगता हुआ इलाका है। और यहाँ जो पॉकेट्स जो आप देख रहे हैं जहाँ पे बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा है, इजराइल का ये कहना है कि इस टेरर नेटवर्क के ज़रिए जो है ही जो नॉर्दर्न इजराइल पे जो है रॉकेट दागता है। और इसलिए जब ज़मीनी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे इजराइल की सेना पहुँची तो उनका मुठभेड़ किसी लेबनानी हिजबुल्लाह से नहीं हुआ और वो सब छोड़ के जा चुके थे। और जैसे इस घर की बात है तो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अगली तस्वीर हम देखते हैं कौन सा है। और ये अंडरग्राउंड लड़ाई के जो इलाके हैं, आयत अश-शाब का ये इलाका है, ये सभी जो हैं ये सदर्न लेबनान के इलाके हैं। और यहाँ पर जो अंडरग्राउंड इलाका है वहाँ पर इस तरह से निशाना बनाया गया है। और अंडरग्राउंड बहुत सारा यहाँ पे ऐसी जगह यहाँ पर है जहाँ पे काफ़ी संख्या में हथियार भी जमा किए गए थे और यहाँ पर मौजूद भी थे। लेकिन जब आईडीएफ यहाँ पर गई तो उनको आमतौर पर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, कोई उनके ऊपर ऐसा नहीं था कि गोली चला रहा था, यहाँ से भाग गए थे लोग असल में। लेकिन जो इनका इलाका है उसको नष्ट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है, उसी का ये हिस्सा है इस इलाके में। और 150 मीटर लंबी सुरंग जो है उसको तहस नहस किया गया है। गाज़ा में तो सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंग जो है उसको इजराइल ने अपने हमलों में तबाह किया। लेबनान में अभी जो छापेमारी हुई है उसमें उसने कहा है कि 150 मीटर लंबी सुरंग को पकड़ के उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हालांकि वो सुरंग जो है वो लेबनान से इजराइल में नहीं घुसी थी, लेकिन कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी कि उस सुरंग के ज़रिए इजराइल पहुँचा जाए। लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि कितना दोनों करीब है। आगे चल के हम देखते हैं कि कितना पास है। ये अगर आप देखें इजराइल लेबनान,
कितना पास है ये जो इलाका है उधर मेतुला का, वो लास्ट आखिरी गांव है उमा इजराइल का, और यहाँ पर ये महज 350 मीटर का ये डिस्टेंस है जो इतने पास है। और यहाँ अगर आप देखें इस इलाके में मनारा और यहाँ में से जबल लेबनान है, इधर इजराइल, ये महज 3 किलोमीटर है। मतलब अच्छा, फिर एक और इलाका यहाँ पर आयता शाब जहाँ का अभी आपको तस्वीरें दिखाई थी, और शुतुला ये इजराइल का है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अगर मैं मेतुला की बात बताऊं तो 2022 नवंबर में मुझे मेतुला जाने का मौका मिला, और वहां जो ब्रीफ दिया गया उसके मुताबिक ये जो मेतुला है वो 3 तरफ से लेबनान से घिरा है, और सबसे ज़्यादा मार जो है वो इजराइल का ये गांव झेलता है इजराइल के मुताबिक। और यहाँ से ब्रीफ दिया गया कि जितने आसपास के इलाके हैं हर घर में जो हिजबुल्लाह है उसने रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर जो है लगा के रखे हुए हैं। तो ये जो बिल्कुल उमा, कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी यहाँ पर। एक और बड़ी खबर आ रही है, दक्षिणी लेबनान में 24 गांव खाली करने को कहा है इजराइल ने। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, लेबनान से जो बिल्कुल लगे हुए गांव हैं, यहाँ पर दक्षिणी लेबनान के जो 24 गांव हैं उनको इजराइल की ये चेतावनी है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वो जल्द से जल्द गांव खाली करें, क्योंकि हमने ये देखा है उमा कि इजराइल ये भी कह चुका है ईरान के हमले के बाद कि वो लेबनान पर भी हमले जो है आज रात को वो जारी रखेगा। जी बिल्कुल, जो ऑपरेशन है वो जारी रखेगा, और बार बार इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लेबनान के लोगों के साथ युद्ध नहीं है इजराइल का, बल्कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध है। और इस बाबत इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी बयान दिया है।